देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी PTI की जानिब से मखसूस नशिस्तों के केस में ऊँट किस करवट बैठता है। केस का महफूज फैसला अब कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा महफूज फैसला सुनाएंगे। आज शाम तक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा समेत तमाम 13 जजेस अंदरून सुप्रीम कोर्ट बहस व मुबाहसे में मसरूफ़ रहे और आज मुसलसल दूसरे दिन 13 जज साहबान ने बाहमी मुशावरत की और फरीक़ैन के दलाइल का जायज़ा लिया। कल भी इस मामले पर कम बेश 2 घंटे सुप्रीम कोर्ट के अंदर गौर व फिक्र और सलाह मशवरा जारी रहा था। दरअसल इलेक्शन से पहले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली की बेंच ने मुत्तफ़क़ा तौर पर PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI को बतौर सियासी जमात इलेक्शन से बाहर किया और आज़ाद अरकान के इलेक्शन जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के मकमसे ने जन्म लिया। गैर मामूली बात यह है कि समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद को खुद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि इंतखाबी निशान से मुताल्लिक उनके फैसले की गलत तशरीह की गई है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि PTI के उम्मीदवारों को क्यों दूसरी जमात ज्वाइन करने के लिए कहा गया। इस पर वकील का कहना था कि माई लॉर्ड मैं मायूस हूँ, इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल तारीख साज केस में तारीख साज लम्हात और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा के वो कलमात जो भी आपने सुने वो यकीनन इस फैसले पर असरअंदाज होंगे जो कि कल सुबह सुनाया जाएगा। बहरहाल कुछ हो ना हो, सियासत में पाकिस्तान के इस मामले के और इस फैसले के बहुत दूर रस असरात रहेंगे। बहरहाल इलेक्शन से पहले PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान मिला, ना पार्टी की इंतखाबी शराख बरकरार रही और अभी आपने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के इस हवाले से कलमात सुने, बल्कि PTI के नाम पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छाप लग गई, जबकि अब एक बार फिर PTI की सियासत और पार्लिमानी अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत हो गई है। मालूम नहीं PTI को 77 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इन 77 मखसूस नशिस्तों में 22 कौमी असम्बली और 55 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी बेंच के महफूज फैसले के दूर रस असरात होंगे। PTI मखसूस नशिस्तों से महरूम भी हो सकती है और अगर PTI के हक़ में फैसला आया तो हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खो बैठेगा। बादी नज़र में इस केस का दरमियानी हल निकले या थर्ड ऑप्शन आए, इसके मुताल्लिक फैसले आने का कभी इम्कान है, जिसमें पार्लियामेंट को इस मामले की वजाहत के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम या नई कानून साजी की भी हिदायत दी जा सकती है। बहरहाल सवाल यह है कि PTI के आज़ाद अरकान के हिस्से की मखसूस नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती तो दीगर सियासी जमातों को कैसे मिल जाएंगी। इस पूरे पस मंज़र में ऐसा तासुर भी मिल रहा है जैसे इमरान खान ने हर किस्म के फैसले की मुखालफत का तहिया कर लिया है, क्योंकि परसों सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई माजूरात में बानी PTI ने तहरीरी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर अपने अदम एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि इंसाफ का तकाजा है कि चीफ जस्टिस उनके और PTI के केसेस से ख़ुद को अलहदा कर लें। बहुत अहम ये केस है जो उसका फ़ैसला कुल मरला है और कल इसका बाकायदा फ़ैसला आ जाएगा। इस फैसले को बहुत करीबी जायज़ा लिया है, इसको ऑब्ज़र्व किया है, इसको कवर किया है हमारे नामवर सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर सईद अब्बासी अदालती उमूर के, और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं मरियम नवाज़, एक और बहुत उम्दा सहाफ़ी अदालती उमूर की जो कि हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नवाज़ साहिबा, आमिर सईद अब्बासी साहब। ये फरमाइएगा कि आज भी ये गुमान क्या इस बात का यकीन हो गया है कि कोई एक फ़ैसला हो गया है, क्योंकि कल भी और आज भी कई घंटे ये 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो इसमें ज़ाहिर है कि गुफ्तगू होती रही, बहस व मुबाहिसा होता रहा। इसके फ़ैसले पे पहुँचने के लिए ज़ाहिर है कि एक अक्सरियत दरकार है। 7 जजेस जिस जानिब होंगे बेशमूल चीफ जस्टिस, वहाँ पर इसका फ़ैसला आएगा। तो क्या हमें लग रहा है कि ये अब फ़ैसला हो चुका है? आमिर सईद अब्बासी साहब। जी कामरान साहब, ये पाकिस्तान की तारीख़ का तो बहुत अहम मुकदमा है ही, लेकिन इसके जो मुख्तलिफ मराहल आए और उसके बाद जो डेलिब्रेशंस हुई, इससे पहले तारीख़ में ऐसे नहीं मिलता कि एक बेंच है उसने केस सुना और उस केस के हेयरिंग के बाद 2 रोज़ तक जजेस ने आपस में मुशावरत की और उसमें बहुत सी डिस्कशंस हुई। बताया गया कि बहुत से इख्तलाफात पाए जाते थे और बहुत से जजेस की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं वो बताती हैं कि ये मेजॉरिटी के साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल फैसला सुनाएंगे वो मुतफ़िक़ा तौर पर नहीं होगा, बल्कि उसमें बहुत से इख्तलाफात भी पाए जाते हैं और इन्हीं इख्तलाफात को दूर करने के लिए ये मुशावरत भी होती रही। 2 दिन तक ये मुशावरत हुई। सो अपेरेंटली ये लगता है
कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो राय थी और उनकी जो रिमार्क्स भी थे और उनकी जो इस पूरे मामले के ऊपर जो उनकी राय है वही प्रिवेल कर रही है, और वही क्योंकि कल ख़ुद फैसला सुना रहे हैं, लिहाजा दीगर जो जजेज़ हैं, जो रिमार्क्स में हमने देखा कि बहुत से इख्तलाफात पाए जाते थे, बहुत से मुख्तलिफ सवालात किए जाते थे, बहुत से जो जजेज़ हैं वो ये समझते थे कि इसके अंदर शायद आइन के आर्टिकल 187 के हद तक कंप्लीट जस्टिस की भी बात होती रही, लेकिन लगता है ऐसे है कि शायद इसके ऊपर ये तो बहरहाल अब फैसला आएगा। ये बताइएगा मरियम साहिबा, आप ये बताएं कि अभी हमने जो गुफ्तगू सुनाई, जो कलमात थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, वो दो टोक अंदाज में बार बार इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद को कह रहे थे कि उनके फ़ैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया। इंतखाबी निशान के हवाले से जो फ़ैसला दिया गया उसमें PTI की शनाख्त बरकरार रखनी चाहिए थी, उनको आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर नहीं करना चाहिए था, या उनको आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेने पर मजबूर नहीं करना चाहिए था, उनके फ़ैसले का गलत मतलब निकाला गया। वो जो गुफ्तगू चीफ जस्टिस साहब ने कही, और ये गुफ्तगू और इससे मुंसलिका दूसरे मामला जो हैं बेंच के दूसरे अरकान भी करते रहे हैं, हम जैसे आउटसाइडर तो ये समझते हैं कि शायद इस मामले में अगर PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो वाकई उनके साथ ज़्यादती हुई है। क्या आपका ये तासुर था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जजेस की एक बड़ी तादाद या परहैप्स अक्सरियत जो है वो ये समझती है कि PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिल के ज़्यादती हुई, या ये कि अगर नहीं भी हुई तो बहरहाल उन जमातों को जिनको ये नशिस्तें मिली उनका तो कोई हक़ नहीं था? जी देखिए कामरान साहब, जो अभी तक की हेयरिंग्स हुई, लाइव भी सबने देखी, जिस तरह से जजेस के रिमार्क्स आए उससे यही समझ आता है कि जजेस की अक्सरियत ये समझती है कि क्योंकि आवाम ने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, इलेक्शन कमीशन ने उनको एक इंतखाबी निशान चुनने की बुनियाद पर जो इंतखाबी प्रोसेस से बाहर किया वो गलत किया, और इलेक्शन कमीशन की गलतियों के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने यही उनकी अक्सरियत की राय से लग रहा था कि शायद उन्होंने स्टैम्प नहीं करना। अभी तक जो 2 इजलास हुए, 2 दिन सारे जजेस बैठे, फुल कोर्ट इजलास हुए, और उसमें यही डिसाइड होना था कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या हो, क्योंकि इस केस के बहुत से पहलू हैं, सिर्फ सिंपल सा केस नहीं है बाकी केसेस की तरह के अपील सिर्फ अलाउ करनी है या उसको डिसमिस कर देना है। इसमें ये जजेस ने भी तय करना है कि अगर वो किसी भी तरह से अपील अलाउ करेंगे तो उसकी इम्प्लीकेशंस कितनी होंगी। इस वक्त पार्लियामेंट की जो साख्त है, उसकी हियत है, उसकी अक्सरियत है, वो इस फैसले से जुड़ी है। तो बहुत सारे इसके केस के पहलू हैं, उन सबको डिसाइड करना था, लेकिन उन सब पहलुओं में एक चीज़ जो जजेस की मेजॉरिटी बार बार जिसका इजहार करती रही वो यही था कि इंतखाबात में क्योंकि आवाम ने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, पहले तो उनके तमाम तर जो कैंडिडेट्स थे उनको आज़ाद ही तसव्वुर नहीं किया जाना चाहिए था। अगर वो आज़ाद तसव्वुर हो गए हैं तो अब उस एक गलती को इलेक्शन कमीशन की क्या सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करना है या उसी को दुरुस्त जानकर उस पर स्टैम्प करना है, ये एक सिंपल सा फैसला था। और मेरी राय कुछ आमिर सईद अब्बासी साहब से मुख्तलिफ है माजत के साथ कि नहीं लगता कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की राय थी और अगर वो ख़ुद फैसला सुनाने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शायद यही होगा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अपहेल्ड किया जाए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लिखा जा चुका होगा। सारे जजेस 2 रोज़ तफसीलात के साथ इस मामले को डिस्कस करते रहे हैं, तो वो सिर्फ अनाउंसमेंट है। माजी में भी अनाउंसमेंट दूसरे बेंचेस करते रहे हैं, तो वो अनाउंसमेंट है, लेकिन इसके अंदर ये मुमकिन हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की जितनी गलतियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला गलत था तो सुप्रीम कोर्ट उनको या इलेक्शन कमीशन की गलतियों को मोहर लगाने के बजाय इलेक्शन कमीशन को दोबारा से वो वक्त दे सकती है कि आप फिर से PTI के कैंडिडेट्स को वक्त दीजिए कि वो अपनी जमात में शमूलियत इख्तियार करें, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात इसी केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने तस्लीम की है कि PTI अभी भी इलेक्शन कमीशन के साथ एक इनलिस्टेड पार्टी है और वो ख़त्म नहीं हो गई, जमात अपनी जगह पर मौजूद है। तो फैसले के बहुत से पहलू हैं, पेचीदा है, ज़ाहिर है कोई स्ट्रेट अवे बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। मेरी अपनी भी राय ये है कि जब चीफ जस्टिस खुद 2 टोक अंदाज में ये कह रहे हैं कि उनके फ़ैसले को गलत इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, गलत हुआ कि PTI के जो अरकान हैं वो उनको मजबूर किया गया कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ें, और फिर जाहिर है कि उसका फिर आगे कॉन्सिक्वेंस ये है कि अब उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, उनके साथ अनफेयर एक मामला रहा ख़ुद इलेक्शन के अंदर।